हाँ, इसको दिखवा करके सर, इसमें बहुत महत्वपूर्ण मामला है। 2,71,00,000 का यह मामला है। पूर्व में हुआ 2,71,00,000 का, और एक संपत्ति चक में ये जगह में ट्रेनिंग प्रोग्राम। माननीय सदस्य अरे अपने पास मंगवा, माननीय सदस्य आप माननीय सदस्य करवा लीजिए। माननीय सदस्य करते हैं, जो पूर्व में होता था वो नहीं होगा। पूर्व में तो चार घोटाला भी होता था। सरकार को छोड़ के आप प्राइवेट पार्टी को दे दीजिएगा। हो गया, जो अब तो हो गया। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। आज सदन में आरजेडी की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया। बता दें कि आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने सीधे सीधे मंत्री मुकेश सहनी पर सवाल उठाए और उनके मंत्रालय पर करोड़ों के घोटाले करने का आरोप लगाया गया। आपको बताएं कि राजद के एमएलसी सुनील सिंह की तरफ से बाकायदा सदन में आज ये कहा गया है कि मंत्री मुकेश सहनी के मंत्रालय में 2 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है, जिसको लेकर जांच करना बेहद जरूरी है। ऐसे में मंत्री मुकेश सहनी की तरफ से भी जवाब दिया गया और आरजेडी सुनील सिंह की तरफ से लगाए गए आरोपों के जवाब में मंत्री मुकेश सहनी ने एक एक बात को विस्तार से सदन में बताई और ये कहा कि इसमें ना तो कोई गड़बड़ी की गई है और ना ही करोड़ों का घोटाला हुआ है। हालांकि जो जवाब मंत्री मुकेश सहनी की तरफ से दिया गया उससे आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह संतुष्ट नजर नहीं आए, जिसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जांच करने का अनुरोध सदन में किया। ऐसे में मंत्री मुकेश सहनी और आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के बीच वाद विवाद सदन में देखने को मिला और ये बढ़ते हुए हंगामे को देखकर स्पीकर विजय सिन्हा ने सदन को स्थगित कर दिया। बता दें कि कई तरह के आरोप आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह की तरफ से लगाए गए। इसको लेकर क्या कुछ तू मैं सदन में देखने को मिली है, मंत्री मुकेश सहनी ने अपने सफाई में क्या कहा है और किस तरह से इस करोड़ों के घोटाले का आरोप आरजेडी की तरफ से सदन में मंत्री मुकेश सहनी पर लगाया गया। छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। महोदय, राज्य सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादों हेतु गौ विकास से संबंधित विभिन्न प्रकार के तकनीकी विषयों पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराया जाता रहा है और वर्तमान में भी सरकार द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है। पूर्व में सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु सरकार द्वारा लब्ध प्रतिष्ठित उच्च मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों से ही प्रशिक्षण कराया जाता रहा है ताकि प्रशिक्षु को उच्च तकनीक से प्रशिक्षित किया जा सके। प्रशिक्षण पर होने वाले सभी व्यय राज्य सरकार द्वारा ही वहन की जाती है। इसलिए पूर्व से ही यह प्रशिक्षण कार्य एनडीडीबी का प्रशिक्षण संस्थान, एनडीआरआई का प्रशिक्षण संस्थान, संजय गांधी डेयरी संस्थान, कम्फेड प्रशिक्षण केंद्र, पटना आईसीआर का प्रशिक्षण संस्थान एवं भारत सरकार के सहकारिता विभाग के अंतर्गत दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान से ही प्रशिक्षण कराने की परंपरा रही है। परंतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में नियम विरुद्ध सुनियोजित तरीके से अनावश्यक लाभ देने के उद्देश्य से दुग्ध उत्पादकों हेतु गव्य विकास से संबंधित विभिन्न प्रकार के तकनीकी विषयों पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु पटना मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर एक निजी रिसोर्ट विवाह भवन में उच्च दर पर 5 वर्षों के लिए आवंटित कर दिया गया है। जिस फर्म को यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आवंटित किया गया उनके पास पूर्व से इस कार्य हेतु न तो कोई अनुभव था और न ही उस रिसोर्ट के पास गव्य विकास प्रशिक्षण से संबंधित कोई भी तकनीकी विशेषज्ञता थी। उपरोक्त निजी संस्था के पास कोई भी मानक प्रदान करने वाली संस्था से मान्यता प्राप्त भी नहीं है। अतः एक निजी संस्था को व्यक्तिगत लाभ देने हेतु सभी मानक एवं नियमों को ताक पर रखकर गव्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु दिए गए आवंटन को रद्द करते हुए दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई हेतु सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। सभापति महोदय, पूर्व के वर्ष में राज्य एवं से बाहर स्थानों में प्रशिक्षित कराया जाता था, परंतु कोरोना महामारी लॉकडाउन के कारण आवागमन में कठिनाई होने देखते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य देश की संख्या 1971 दिनांक
30/7/2021 द्वारा कुल 2,33,13,000 रुपए का एकमात्र लागत व्यय पर राज्य स्कीम के अंतर्गत राज्य के सभी वर्ग के किसान दूध उत्पादक महिला के गर्भ के अधिनियम तकनीकी से संबंधित गर्भ प्रक्षेपण की योजना स्वीकृति प्रदान की गई थी। उपयुक्त राज्य के देश के प्रावधान किया गया है कि निदेशक गर्भ विभाग पटना सरकार द्वारा निरूपित दिशा निर्देश के आलोक में प्रसिद्ध स्थान का चयन। माइक ठीक कीजिए भाई, माइक क्यों ऐसा आ रहा है? चयन निविदा आमंत्रित कर दिया गया। निविदा के सफल परिषद में संस्थान के प्रसिद्ध कार्य आवश्यक सुविधा सहित के सफल संचालन हेतु चयन किया जाएगा। उपयुक्त में आलोक में निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी पक्षांतर एजेंसी द्वारा भाग लिया गया। नियम के अनुसार निविदा प्रक्रिया में निविदा के सभी शर्तों को पूरा करने वाले तकनीकी रूप से सफल 2 प्रतिष्ठित संस्थान को चयन 3 वर्ष के लिए किया गया। निविदा प्रक्रिया में सफल प्रतिष्ठित स्थान का स्तर निरीक्षण कर कार्य निर्गत किया गया है, जिस चयन स्थान के पूर्व से निविदा सरकार विभाग द्वारा स्थानीय से संबंधित प्रसिद्ध कराए जाने का अनुभव प्राप्त है। महोदय, माननीय मंत्री महोदय जिस विज्ञापन का जिक्र कर रहे हैं उस विज्ञापन में स्पष्ट लिखा हुआ है, डेयरी डेवलपमेंट डायरेक्टरेट एनिमल एंड फिशरीज रिसोर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार सी के प्रपोजल फ्रॉम रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर ट्रेनिंग एंड डेयरी फार्मर ऑफ बिहार। अब देखा जाए महोदय, मंत्री महोदय जो हम लोग को भी चर्चा कर रहे हैं, आज तक के इतिहास में, बिहार सरकार के इतिहास में कभी भी किसी बैंक्वेट हॉल को जहां पर शहनाई बजता है, शादी का कार्यक्रम होता है, वैसे जगह पर जिसको कोई अनुभव नहीं है महोदय, आज तक कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं उसके यहां चला। पहली बार पटना से दूर, पटना के जो बीच नाक में जितने बड़े बड़े यहां पर संस्थान है, 2017-18 बिहार सरकार का आदेश है महोदय। इसमें जो कार्य दिया गया ट्रेनिंग का वो स्पष्ट दिया हुआ है कि किसको देना है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल का एक ऑफिस है, वहां था। डीएनएस पटना में था महोदय। उसके बाद आपको कम्फेड में था, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में था, पहला 17-18, 18-19 में भी महोदय सेम राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान में ट्रेनिंग प्रोग्राम सरकार द्वारा कराया गया, डीएनएस पटना में ट्रेनिंग कराया गया महोदय। उसी तरह से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में कराया गया महोदय। एक भी माननीय मंत्री महोदय सदन में कोई एक कागज रख दें कि इनके पदाधिकारी इस अभी के पूर्व कितने जगह प्राइवेट जगह पर ट्रेनिंग कराए, और अगर प्राइवेट जगह पर कराए तो कहां आप ऐसा बनाए। इनका जो सर विज्ञापन निकाला गया था उसमें स्पष्ट था कि उसमें प्रशिक्षु होना चाहिए जो करवा सकता है, गव्य विकास में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करा सकता है वैसा। अब मसालची, कुक 10 का बनाया गया, मतलब प्राइवेट पार्टी ही नहीं विज्ञापन बनाया महोदय। ये बहुत गंभीर मामला है। हम सदन से मांग करते हैं, हम आसन से मांग करते हैं कि इसके लिए या तो इसकी जांच करवा लिया जाए विजिलेंस से महोदय, या इसी सदन का कमेटी एक बना दिया जाए जो दूध का दूध और पानी का पानी निकाल दे कि क्या गलत है और क्या सही है महोदय। सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य जो जिक्र कर रहे हैं, एक तो पटना से 3 किलोमीटर दूरी पे है, और ऑलरेडी वो जो संस्थान को चयन किया गया वो ऑलरेडी कई विभाग में, पंचायती राज विभाग हो, सरकार के कई संस्थान में प्रक्षेपण का कार्यक्रम कर रहे हैं ऑलरेडी, और उसको मैं पटल पे रख रहा हूं। और जो भी उनके पदाधिकारी है, सारे लोगों का चयन किया हुआ सारे हम पटल पे रख रहे हैं, और जो भी किया गया वो मानव को देखते हुए सारे चीजों को देखरेख में ही किया गया है महोदय। हम भी पटल पर रखने जा रहे हैं कि इसके पूर्व जो गव्य विकास से संबंधित जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम बिहार सरकार द्वारा कभी भी कराया गया है, हाँ, इसको दिखवा करके सर, इसमें बहुत महत्वपूर्ण मामला है। 2,71,00,000 का यह मामला है ट्रेनिंग प्रोग्राम में हुआ, 2,71,00,000 का, और एक संपत चक में ये जगह में ट्रेनिंग प्रोग्राम। अरे माननीय अपने पास मंगवा, माननीय सदस्य जी, अरे माननीय सदस्य जी करवा लीजिए, माननीय सदस्य करते हैं, जो पूर्व में होता था वो नहीं होगा। पूर्व में तो चार घोटाला भी होता था। सरकार को छोड़ के आप प्राइवेट पार्टी को दे दीजिएगा, हो गया।
जो अब तो हो गया, अब हो गया। अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे के अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।